मैं ललन सर HM क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि जान रहे हैं, अभी लॉकडाउन का स्थिति है और लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग को ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा और घर में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। लॉकडाउन का मतलब हो गया कि आप घर में हैं और ये न सोचें कि मेरा सारा चीज़ ख़त्म हो गया है और हमें अच्छे से पढ़नी होगी। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें और यूट्यूब को अच्छे से देखें, चैनल को अच्छे से देखें। और चलिए आगे की ओर चलते हैं। आज हम लोग टॉपिक जो रखने वाले नंबर सिस्टम का एक नया पॉइंट है जिसका नाम है त्रिकोणीय संख्या, यानी त्रिकोण संख्या या त्रिकोणीय संख्या यानी ट्रायंगुलर नंबर। इसी ट्रायंगुलर नंबर में मेरे पास बहुत सारा नंबर्स होते हैं जो कि जिसका नाम है चौरस संख्या यानी चतुर्थ संख्या कहा जाए या चतुस्थ संख्या भी कहा जाए। उसके बाद पंचीय संख्या होता है, षष्ठी संख्या होता है या चतुष्फलीय या त्रिकोण फलीय संख्या होता है। तो ये सारी संख्या जो होती है यह कब इसका जन्म हुआ ये बात भी जानना चाहिए आपको। इसका जन्म 5वीं ईसा पूर्व में हुआ है, पाइथागोरस के समय में। पाइथागोरस आप लोग जान रहे होंगे, उन्होंने ही इसकी गणना की है। किस रूप में की है? किसी वस्तु को जब हम चतुष्कोणीय या त्रिकोणीय या चतुष्फलीय कोणीय में इसको संगठित करते हैं तो उसे हम काउंट करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हमको त्रिकोणीय संख्या बनानी होती है। त्रिकोणीय संख्या बनाने के लिए हमेशा एक आधार होना जरूरी है। तो आधार को हम लोग पाया कहते हैं। किस रूप में? पाइथागोरस के नियम से। तो पाया का उपयोग करते हैं। सबसे पहला पाया कितना होगा, क्या होगा, इसके लिए जानेंगे। एक बार परिभाषा को समझेंगे। त्रिकोणीय संख्या का परिभाषा क्या होगा? जब किसी वस्तु और संख्या को दाहिनी ओर से, दाहिनी पाद की ओर से त्रिकोणीय में सजाया जाए, वो सजाया समबाहु त्रिभुज या समकोणीय समबाहु त्रिभुज या समकोणीय त्रिभुज में सजाया जाए, उसे हम त्रिकोणीय संख्या कहेंगे। मुख्यतः रूप से समबाहु त्रिभुज में सजाया जाता है, उसे हम त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। त्रिकोणीय संख्या आप समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे। त्रिकोणीय संख्या का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम TN कहते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बराबर सिग्मा n ऊपर होगा, नीचे k बराबर 1 इंटू यहाँ पे k। लेकिन इसमें पद निकालने, प्रथम पद को यानी कि TN निकालने, प्रथम त्रिकोणीय संख्या, द्वितीय त्रिकोणीय संख्या को निकालने के लिए एक आसान फॉर्मूला मेरे पास है n इंटू n+1/2। ये निकालने का एक आसान तरीका है जो हम लोग पढ़े हैं। किस रूप में? हम लोग ऐसा बराबर पढ़े हैं कि n/2 a + an यानी प्रथम पद और अंतिम पद। ये सेम फॉर्मूला है। यहाँ देखिए n/2 प्रथम पद यानी पहला होगा, अंतिम मतलब n। यही चीज़ को लिखा गया हुआ है। कोई नया फार्मूला नहीं है कि आप नया फार्मूला मिला हुआ है आप इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये फार्मूला को याद रखिएगा। पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है त्रिकोणीय संख्या बराबर क्या होंगे। तो ये चीज़ त्रिकोणीय संख्या का फार्मूला हुआ। साथ में आपको जानना है ये, जिससे आप जान पाएँ। तो ये त्रिकोणीय संख्या। लेकिन त्रिकोणीय को आप पहचानेंगे कैसे? त्रिकोणीय संख्या ये तो आपका फार्मूला हो गया। त्रिकोणीय संख्या को हम दो विधि से सीखेंगे, एक बीजगणितीय के द्वारा, दूसरा ग्राफिक के द्वारा यानी कि ज्यामिति के द्वारा। तो चलिए, ये तो इसका फॉर्मूला जो निकालने का हुआ ये अंकगणितीय तरीका हो गया। ये ग्राफिक क्या होता है? अगर हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, आप समझिएगा। पाया त्रिकोणीय मान, त्रिकोणीय मान या संख्या, त्रिकोणीय संख्या लिख लेते हैं। संख्या दो चीज़, पाया और संख्या मेरे पास है। अगर त्रिकोणीय में एक पाया लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे रखेंगे n इंटू n+1/2। अगर हम एक रखते हैं, 1 गुना 1 + 1/2 बराबर 1, यानी पहला त्रिकोणीय संख्या क्या हो गया? 1। क्लियर है? अगर फिगर के रूप में ग्राफिक में आते हैं, तो उसके लिए देखिएगा, तो ग्राफिक में पहला एक बिंदु आएगा, यानी 1 लिखने के पहले मेरे पास 0 आता है, तो 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो पहला त्रिकोणीय संख्या क्या हो गया? 1। पहला त्रिकोणीय संख्या क्या हो गया? 1। क्लियर है? इसका ग्राफिक विधि भी हो गया 0, यानी कि ग्राफिक विधि इसको कहते हैं। दूसरा पाया लेते हैं, 2 पाया, यानी पाया का मतलब हो गया यहाँ पर 2, 1 पाया हो गया, यहाँ पे दूसरा पाया हुआ।
लेकिन 2 के पहले मेरे पास अंक कौन कौन सा होता है, 1 और 0। त्रिकोणीय संख्या मतलब क्या होता है, अंतिम अंक के पहले वाले जितनी भी अंक है या संख्या हो उसका योग ही त्रिकोणीय संख्या कहलाता है। एक बार एक परिभाषा ऐसे भी होता है, त्रिकोणीय संख्या वह संख्या है जो अंतिम अंक के पहले जितनी भी संख्या उनके योग को ही त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। ये भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 लिखें, पाया हम 2 रखें, 2 के पहले मेरे पास 1 और 0 सबको जोड़िए, कितना होगा 3, ये 3 हो गया। दूसरा त्रिकोणीय संख्या क्या हो गया मेरे पास, 3 हो गया। दूसरा त्रिकोणीय संख्या क्या होगा, 3। 3 कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पर पहले 2 रखें, ऊपर में कितना होगा 1, ये 3 को टोटल काउंट हुआ। पहला त्रिकोणीय का फिगर ग्राफ विधि हुआ, दूसरा त्रिकोणीय का संख्या का ये फिगर हुआ। चलिए तीसरा हम बेस रखते हैं, पाया का मान 3 रखते हैं। तो 3 जब जैसे हम रखते हैं तो मेरे पास पहले 3 होगा, उसके पहले क्या होगा 2, उसके पहले क्या होगा 1, उसके पहले क्या होगा 0। तो आप देखेंगे सबको जोड़ेंगे कितना होगा 6। फॉर्मूला से भी आते हैं तो यहाँ पर 3 गुना 3 + 1/2, तो 3 गुना 4/2 बराबर 6। देखिए यहाँ 6 आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसको ग्राफिक से कैसे देखेंगे, ग्राफिक से देखिएगा, ग्राफ से कैसे देखेंगे, पहले बेस में कितना बोले 3 बिंदु बनाएंगे, 3 के बाद कितना मेरे पास 2, फिर 2 बिंदु डालेंगे, फिर कितना 1 है 1 डालेंगे। क्या शून्य डाल सकते हैं, नहीं, आप गिनेंगे यहाँ से यहाँ तक 6 होता है टोटल। देखिए इसी को कहा जाता है तीसरा त्रिकोणीय संख्या कितना हो गया 6। अब आगे चलते हैं चतुर्थ। अगर चतुर्थ रखते हैं तो चतुर्थ में क्या होगा, 4 रखेंगे, 3 2 1, तो 4 इसी में लगा देते हैं। देखिएगा 4 हम लगा देते हैं 4। अब ये चतुर्थ बन गया, यहाँ तक मेरे पास ये चतुर्थ बन गया। अब इसको जोड़ेंगे ये 10 हो जाएगा। तो इसी तरह ये ग्राफिक होता है, त्रिकोणीय संख्या का ये ग्राफिक है, जो ग्राफिक में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत ज्ञात करें, प्रथम 10 त्रिकोणीय संख्या का औसत ज्ञात करें। तो इस कंडीशन में जो सवाल आपके पास आता है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, एक डाटा तैयार कर लेते हैं त्रिकोणीय संख्या का। चलिए इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखेंगे, n × n+1। अगर हम प्रथम त्रिकोणीय संख्या लिखें, यानी प्रथम त्रिकोणीय संख्या, तो क्या होगा 1 गुना 2/2 बराबर 1। द्वितीय त्रिकोणीय संख्या यानी कि द्वितीय त्रिकोणीय संख्या, तो 2 गुना 3/2 बराबर 3। देखिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, n मतलब 2 था, n+1, 2 1 3 हो गया, 3 हो गया। तीसरा त्रिकोणीय संख्या 3 गुना 4/2 बराबर 6। चौथा त्रिकोणीय संख्या 4 गुना 5/2 बराबर 10। पाँचवा त्रिकोणीय संख्या 5 गुना 6/2 बराबर हो जाएगा 15। छठा त्रिकोणीय संख्या 6 गुना 7/2 बराबर 21। सातवां त्रिकोणीय संख्या 7 गुना 8/2 7 चौक 28। आठवां त्रिकोणीय संख्या 8 गुना 9/2 9 चौकी 36। ये है। अगर 9वां पूछा जाए तो 9 गुना मेरे पास हो जाएगा, 9वां पूछा जाए 9 गुना 10/2 9 से 45। आपको इसको याद रखेंगे, प्रथम यानी कि कुल अंकों का योग 45 होता है, यानी कि टोटल अंक को जोड़ दिया 45 होता है कि नहीं, पूछा 45 नहीं देते। 10 गुना 11/2 बराबर 55 और 11 गुना 12/2 बराबर 66। 12 का निकालते हैं तो 12 गुना 13/2 13 चौक 78। 13 का निकालते हैं 13 गुना 14/2 बराबर 91। 14 का निकालते हैं तो 14 गुना 15/2 बराबर 105। 15 का निकालते हैं तो 15 गुना 16/2 यानी कि 120। अगर 16 का निकालते हैं 16 गुना 17/2 तो यहाँ पे देखेंगे 16 से 8 से 56 6 बचा में 3 8 3 11
8 8 से 56 50 5 8 5 13 36 से हो गया। 17 गुना 18 करते, 17 का निकालते हैं तो 17 गुना 18 बाई 2 नंबर 53 से होता है। 18 करते हैं, 18 गुना 19 बाई 2 19 नंबर 1 से होता है। 19 का करते हैं तो 19 गुना 20 19 गुना 20 बाई 2 बराबर 190 होता है। 20 का करते हैं तो 20 गुना 21 बाई 2 बराबर 210। मुख्यतः रूप से आपको 20 तक नहीं 10 तक पूछा जाएगा, लेकिन आपको 20 तक इसलिए दें कि आप धीरे धीरे बोलते बोलते प्रैक्टिस हो जाएगा। कहा जा प्रथम त्रिकोणीय संख्या 3, दूसरा 3, पहला त्रिकोणीय संख्या 1, दूसरा त्रिकोणीय संख्या 3, तीसरा 6, चौथा 10, पाँचवा 15, छठा 21, सातवां 28, आठवां 36 और नौवां 45, 10वां 55, 11वां 66, 12वां 78 78, 13वां 91, 14वां 105, 15वां 120 और 16वां 136, 17वां 153, 18वां 171, 19वां 190 और 10वां 210। इस तरह का चीज़ आप देखे होंगे, त्रिकोणीय संख्या को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इसमें कंपटीशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक में त्रिकोणीय संख्या पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत ज्ञात करें। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत ज्ञात करें, ये क्वेश्चन आता है। तो प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या, पहला त्रिकोणीय संख्या 1, दूसरा 3, तीसरा 6, चौथा 10 और 15, पाँचवा सबको जोड़ेंगे और किससे भाग देंगे? 5 से। हम इसे जोड़ते हैं तो 15, 4 3 10, 3 1 4 10 और 10 के तब 20, 20 15 35, 35/7 5 बराबर 7। ये याद रखिएगा, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत कितना होगा? 7। ये बार बार देखिए टेस्ट में आता होगा, HM क्लास के भी टेस्ट में आ रहा है, SSC रेलवे बैंक में भी आता है। तो प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत कितना हो गया? 7। अगर प्रथम 10 बोला जाएगा तब 10 तक को जोड़ेंगे, 10 से भाग देंगे। जहाँ तक बोला जाएगा, जहाँ तक देखिएगा ध्यान से, अगर कहा जाए कि तीसरा त्रिकोणीय संख्या क्या है तो 6, पाँचवा त्रिकोणीय संख्या क्या? 15, 10वां त्रिकोणीय संख्या क्या? तो वहाँ 55, 9वां त्रिकोणीय संख्या क्या होगा? तो 9। ये त्रिकोणीय संख्या का फॉर्मूला याद रखिएगा, n × n+1। फिगर के रूप में भी उसी तरह का है, जैसे आपको फिगर के रूप में बताया गया था, इसको त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक मेरे पास होता है चौरस संख्या, स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर जैसे नाम से पता चलता है, चौरस संख्या ने स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर कहाँ से आया, कैसे क्या आया, इसको भी समझेंगे। स्क्वायर नंबर पैथागोरस के ही काल से हुआ है, जब किसी संख्या को जब वर्गाकार के रूप में इनपुट किया जाता है, उसे हम चौरस संख्या कहते हैं। तो चौरस संख्या, जब हम, एक बात याद रखिएगा, दूसरा परिभाषा भी एग्जाम में आता है, दो त्रिकोणीय संख्या को, दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो वो चौरस संख्या बनती है। कभी कभी एग्जाम में आता है, दो त्रिकोणीय संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए तो वह त्रिकोणीय संख्या बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कब, जब हम एक परिभाषा बताए थे कि जब त्रिकोणीय संख्या को समकोणीय बनाया जाए। मान लीजिए पहला त्रिकोणीय संख्या ये था, दूसरा त्रिकोणीय संख्या मान लीजिए ये है, समकोणिक है, इसको दोनों को जोड़ा जाए, प्लस करेंगे तो इस बिंदु को सिर्फ उठा के यहाँ पे डाल देंगे, तो देखिएगा ये मेरे पास बन जाता है चौरस संख्या। अगला त्रिकोणीय संख्या अगर मेरे पास था, मेरे पास 3 के बाद बेस 3 ले लेते हैं, और इस तरह का सवाल था, 2 हुआ, यानी कि इसको जब समकोणीय बनाते हैं, यानी कि इधर हम इधर भी 3 डाल देते हैं और इधर 1 डाल देते हैं। अगर इसको उठा के यहाँ डाला जाए, देखिए 3 बिंदु को, यहाँ पे इसको बिंदु और यहाँ बिंदु और यहाँ बिंदु, 3 बिंदु डालें ना इसका, तो देखिए एक प्रकार से वर्ग बनता है कि नहीं बनता है। तो जब दो त्रिकोणीय संख्या को जब जोड़ दिया जाता है तो चौरस संख्या कहते हैं। तो आप किस तरफ में इसको लिखेंगे, चौरस संख्या को देखेंगे फिगर के रूप से भी। पहला 1 बिंदु डालेंगे तो 1 × 1 होगा। दूसरा, अगर 2 बिंदु डालते हैं तो 2 बिंदु ऊपर डालेंगे तो 2 × 2, ये चौरस संख्या। तीसरा, अगर हमको चौरस संख्या निकालना है, ये 3 रखें, इसके ऊपर भी 3 रखेंगे, तो इसको हम लोग चौरस संख्या कहते हैं, 3 × 3। अगला निकालते हैं तो ये 4 बिंदु रखेंगे
और इसके ऊपर भी 4 बिंदु हमको रखना पड़ेगा, तभी ये चौरस संख्या बन पाएगी। आप देख पा रहे होंगे और समझ रहे होंगे। जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो ये 4 गुना 4 होगा। अगला 5 करते हैं तो 5 बिंदु हमको डालनी होगी बेस में, इसको आधार कहा जाता है। ऊपर भी इसके 5 बिंदु होंगे, यहाँ पर भी 5 बिंदु होंगे। आप देख के समझ पा रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि हम इसमें घुमा रहे हैं। आप घर में भी इसको अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको कितना कहा जितना लिखिएगा उतना ज़्यादा आपको याद होगा, तो इसको समझेंगे। तो कहने का सेंस है कि ये 5 गुना 5 हुआ। इसको ही हम लोग चौरस संख्या कहते हैं। जब चौरस संख्या दिखाया जाए तो इसको चौरस संख्या कहा जाता है। देखिए चौकुट्ठा हमेशा वर्गाकार ही आएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला इसके लिए होता है n का स्क्वायर, यानी n का स्क्वायर। अगर चौथा चौरस संख्या बोला है तो n का वैल्यू 4 गुना 4। छठा चौरस संख्या बोला जाए तो 6 गुना 6, 36, 16। आप काउंट करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 1 होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे 16, 25, 36, इस तरह डॉट डॉट बढ़ेगा 36, 49, इसी तरह बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन आपके पास सवाल एग्जाम में आता है, जैसे देखिएगा कब सवाल आता था एग्जाम में कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर का योग याद करें। तो डेट मीन्स क्या है? चौरस संख्याओं का योग। प्रथम 10 चौरस संख्याओं का योग आपसे पूछा जाता था, लेकिन आपको पता नहीं चला वो चौरस संख्या ही है। तो चौरस संख्या, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ये चौरस संख्या निकालने का नियम है, का योग। प्रथम 5 चौरस संख्या का अगर निकालने के लिए योग पूछा जाता है, आप निकाल सकते हैं। एग्जाम में ज़्यादा पूछता है प्रथम 10 चौरस संख्या का औसत ज्ञात करें। जैसे 10 बोला जाएगा तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग। 10 गुना 11 गुना 21 बाय 6, और औसत बोला गया 10 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से घटा लेंगे, जो आएगा तब का आएगा, तो आ जाएगा 38.5। ठीक है। तो ये सब चीज़ आपके पास आता है और इसको समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर औसत पूछा जाता है, ऐसे मुख्यतः रूप से पूछता है एग्जाम में। प्रथम 5 चौरस संख्या का औसत ज्ञात करते हैं। प्रथम 5 और चौरस ज्ञात करते हम क्या करेंगे? 5 गुना 6 गुना 11 बाय 6 बाय 5 खत्म, आंसर कितना होगा? 11। याद रखेंगे तो लिख लेंगे प्रथम 5 चौरस संख्या का औसत। तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या था? कुल पदों का योग बटे कुल पद। यानी कि इस फॉर्मूला को हम कैसे उपयोग किए? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 भागा देंगे उसी से, तो n लिख दिया था, n कट गया था, इसलिए यहाँ लिखे थे। आपको समझ पा रहे हैं, इसको चौरस संख्या कहते हैं। एक बात याद रखिए, कथन कारण पूछा जाता है, दो लगातार त्रिकोणीय संख्या को जोड़ने पर हम लोग उसे चौरस संख्या कहते हैं। चलिए, अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक मेरे पास है त्रिकोणीय पिरामिड। त्रिकोणीय पिरामिड संख्या। त्रिकोणीय पिरामिड संख्या यानी ट्रायंगुलर पिरामिड नंबर्स, इसको देखेंगे। ये आपके एग्जाम में अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन आशा करते हैं कभी पूछा जा सकता है। जैसे त्रिकोणीय संख्या कभी पूछा नहीं जाता तो उसको पूछा गया है, उसी प्रकार चौरस संख्या कभी पूछा नहीं गया, पूछा जाएगा। इस मकसद से हम लोग पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप नवोदय का तैयारी कर रहे होंगे, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये पूछा जाता है। ज़्यादा करके पब्लिक कमीशन के एग्जाम में पढ़िएगा तो पूछा जाएगा। इसलिए आपको HM क्लास के माध्यम से हर एक संख्या को आपको दिया जाता है और समझाया जाता है। तो ये समझेंगे इसको। त्रिकोणीय पिरामिड संख्या क्या हो जाता है? अब पिरामिड क्या बनती है? जब किसी वस्तु को हम एक ठोस आकृति में देते हैं, जब किसी वस्तु के संख्या को ठोस आकृति में देते उसे पिरामिड कहते हैं।
पिरामिड में एक शीर्ष होता है, जबकि प्रिज्म में शीर्ष नहीं होता है। जैसे कि बालू का टीला बनाते एक प्रकार शीर्ष पिरामिड है, शंकु एक प्रकार का पिरामिड है, बेलन एक प्रकार का प्रिज्म है। ये सब चीज़ ज्योमेट्री सेक्शन जब पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे समझाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है त्रिकोणीय पिरामिड एक प्रकार से किसे कहा जाता है, जब किसी संख्या यानी कि त्रिभुजाकार आधार को 3 जोड़ने वाले चतुष्फलकीय या त्रिकोणीय संख्या फलकीय बनाते हैं, उसे हम त्रिकोणीय पिरामिड संख्या कहते हैं। इसको चतुष्फलकीय पिरामिड भी कहते हैं। अब देखिए किस तरह से बनता है फिगर, पहले इसको फिगर से समझ लीजिए, फिर इसके फार्मूला पहले लिख लेते हैं। तो Tn इसमें भी निकाला जाता है, Tn बराबर होगा फार्मूला n इंटू n+1 और यहाँ पे n+2 बाय 6। जस्ट लाइक वहाँ पे सवाल जो था मेरे पास यहाँ 2n+1 था, तो यहाँ पे n+2 हो जाएगा, जिससे हम पिरामिड निकाल पाएँ। अब देखिएगा सिंपल रूप से हम पिरामिड निकालने के लिए फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। प्रथम त्रिकोणीय पिरामिड संख्या क्या होगी? अगर n का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं तो n की यहाँ वैल्यू यहाँ पे 1 गुना 2 यहाँ पे होगा 3/6 बराबर 1। यानी पहला त्रिकोणीय पिरामिड संख्या क्या होगा? 1। अगर n का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, यानी पहला त्रिकोणीय T1 यहाँ पे T1 था, अब T2 निकालते हैं तो 2 का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा गुना 3 गुना मेरे पास 4 बाय कितना 6 बराबर 4। तो दूसरा त्रिकोणीय पिरामिड संख्या क्या होगा? 4। अगर इसी तरह कंटेंट्स चले, यानी पहला त्रिकोणीय संख्या आपके पास हो गया 1, दूसरा त्रिकोणीय संख्या हो गया 4, तीसरा अगर चले तो मेरे पास हो जाएगा 10, चौथा चले तो मेरे पास हो जाएगा आपका कितना 20। यानी कि चौथा अगर 20 कैसे होता है देखिएगा 20 4 गुना हम करेंगे, 4 गुना 3 गुना 6 बाय तो यहाँ पर हो जाएगा 5/6 6 से खत्म, 4×5 = 20। पाँचवा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास? तो 5 गुना 6 और 5 2 7, 7×5 कितना हो गया? 5 और 7 7×5 35। तो इस तरह से ये चलेगा। एग्जाम में पूछ सकता है क्या? प्रथम 5 त्रिकोणीय पिरामिड संख्या का औसत ज्ञात करें। प्रथम 5 त्रिकोणीय पिरामिड की संख्या का औसत ज्ञात है, तो क्या करेंगे? 1 + 4 + 10 + 20 + 35 को जोड़ेंगे और भाग 5 से देंगे। इसको जोड़ते हैं, 4 1 5 हो गया, इधर हो जाता है 40 20 60 और 10 70, 70 बटे कितना हो गया 5 बराबर 14। तो कहा जाए प्रथम 5 त्रिकोणीय पिरामिड संख्या का औसत कितना हो जाएगा? यहाँ पे 14। अब इसको समझना है आपको फिगर के रूप में। जैसे कि देखिएगा प्रथम ये 4 लेते हैं हम, 4, तो 4 लेने के लिए बेस मेरे पास 2 होना चाहिए, 2, तो 2 पे जो चढ़ाएंगे पिरामिड 2 ऊपर होगा, इसके ऊपर 2, ये ठोस बन जाएगा। 2 गुल्ली रखेंगे, उसके ऊपर 2 गुल्ली रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन जैसे हम 3 चलते हैं बेस पे, यानी एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो देखिएगा 3 2 5 1 6 हो गया। तीसरा मेरे पास 10 है, इसका मतलब 2 और रखना पड़ेगा, 4 में यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इस प्रकार से पिरामिड, यानी कि पिरामिड इस प्रकार से बनता है और ये इस प्रकार से चढ़ता है, तो पिरामिड हुआ। तो ये पिरामिड बनता है। अगर बड़ा फिगर में बनाए तो एक त्रिभुज ले लेते हैं, बेस पे एक रेखा रख लेते हैं और इसको बनाते हुए क्रम से बढ़ा लेते हैं, तो ये पिरामिड बढ़ता है। उसी प्रकार ये पिरामिड बढ़ेगा, जितना सारा पिरामिड होगा बढ़ते जाएगा और इस तरह से क्रम से आगे बढ़ेगा। अगला अगर हम देखेंगे तो 56 आएगा, फिर 84 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो हमने इस क्लास में देखा त्रिकोणीय संख्या, चौरस संख्या और पिरामिड संख्या देखा। आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट नवोदय का तैयारी करते हैं या रेलवे का तैयारी करते हैं तो वो सभी लोग विद्यार्थी भी इसे देख सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप समझ पा रहे होंगे। अगर इस वीडियो को आप समझते हैं तो एक गुजारिश है कि पूरी तरह से वीडियो को आप देखिए, स्किप ना करें बीच बीच में, जिससे आप पूरा लाभ ले पाएँ। और जितने लोग नए हैं वो इस चैनल पर आए हुए हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, नया नया जो वीडियो अपलोड होगा जिससे आपको मिल पाए। और मैं एक चीज़ पिछले क्लास में चर्चा किया था
कि आपको ऑनलाइन लाइव क्लास देने के लिए, लाइव क्लास कुछ समय में अब धीरे धीरे मेरे पास बहुत सा सुविधा हो गया है, जिससे लाइव क्लास हम कुछ ही समय के बाद आपको चालू कर पाएंगे। लाइव क्लास का लगभग समय आपका होगा 10:30 से 11:30 या 10 से 11 का टाइम होगा। फिर भी इधर देखेंगे, फिर अगर डिमांड होगी तो फिर शाम में भी चालू करेंगे, तो ये देखेंगे। चलिए धन्यवाद और खुश रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए।